सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन, माँ भारती को नमन और आप सभी को सादर प्रणाम। आज के इस कार्यक्रम में मैं विशाल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ। पुनः एक बार दिल से आप सभी का अभिनंदन और स्वागत। हम सब मिलकर तालियों से आज देश की आवाज एक साथ बनते हैं और आज की देश की आवाज को आगाज करते हैं। आप सभी ने बहुत अच्छे ताली बजाएं। जी जी हाँ, मेरी आवाज ज्यादा अच्छी है, उनको अच्छी लगी इसलिए ताली बज रही है। ताली हम लोग बजाते रहेंगे, तवज्जो देंगे। ये वाले भाई साहब जी जी देख लीजिए, तंबाकू कोई बना रहा है शायद उसकी आवाज यहाँ तक है, या फिर कोई कारपेंटर कुछ बना जी 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 अब कोई आने वाला तो नहीं शायद। कोई नहीं है वैसे तो ये दो बंद कर तो काम वाले को कहना कल कर लेगा। चलिए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। नए नए कलाकारों से आज मिलने का मौका हम सबको मिलेगा, हम सब लोग सुनेंगे। आज कुछ युवा साथी हम लोगों के साथ जुड़े हैं और हमारा आज सौभाग्य है कि हमारे साथ आरिफ दहलवी जी हैं। कुछ ही समय पहले मुझे पता चला, जब मैंने चीजें देखी और मैं जाना, हमारा सच में बता रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति अगर जमीन से जुड़ा होता है तो वो ऐसे हैं, क्योंकि इनको देखकर हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई व्यक्ति इतने लेवल पे पहुंच के और इतनी अच्छी और सच्ची बातें करते हैं। एक बार जोरदार ताली सर के लिए होनी चाहिए। आज के समय में सबसे ज्यादा अगर कोई समस्या है तो वो है चार लोगों को इकट्ठा करना। आपके पास धन है, दौलत है, हर चीज दे दिया जाएगा, एक जगह दे दिया जाएगा और आपसे बोला जाए कि आप चार लोगों को इकट्ठा करें, वो सबसे बड़ा तकलीफ का काम है। आज के समय में बहुत मुश्किल है, लेकिन इस काम को आसान करके दिखाएं आसिफ भाई के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। 4 से 40 तक का सफर हम लोग तय करने वाले हैं। आज हो सकता है कि आज के कार्यक्रम में 8 लोग हैं, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगले कार्यक्रम में 80 लोग होंगे। आसिफ भाई, ये मेरा वादा है आपसे। और 80 लोग जब मिलकर देश की आवाज बनेंगे तो अलग ही आवाज होगा। कलाकार की आवाज को कभी भी दबाया नहीं जा सकता है, हालांकि उसको बढ़ाया जरूर जा सकता है। नहीं आएंगे तो गला हाँ बिल्कुल पकड़ सकते हैं, क्योंकि मैं 80 के बराबर में बैठ कर पढ़ सकता हूँ। आपको बस फील करना है कि 80 लोग बैठे हैं। जी 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 आइए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं चंद अशार के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगाज करने की कोशिश करता हूं। सर, कुछ गलती हो तो माफी चाहूंगा पहले से। कि बहुत रोते हैं पर दामन नम नहीं होता, बहुत रोते हैं पर दामन नम नहीं होता, इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। बहुत रोते हैं पर दामन नम नहीं होता, इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता, और हमेशा दुश्मनों के बीच भी मैं महफूज रहा, हमेशा दुश्मनों के बीच भी मैं महफूज रहा। मेरी माँ के दुआओं का खजाना कभी कम नहीं, मेरी माँ के दुआओं का खजाना कभी कम नहीं होता। और आइए, मैं जहां से आता हूँ वहां की मिट्टी और खुशबू, मैं बिहार से आता हूँ और आमूमन भोजपुरी में कविता करता हूँ, और अभी ख्याल कर रहा हूँ तो एक भोजपुरी में आप सभी के इजाजत से रखता हूँ। कि गांव के जब से माटी छूटल तब से हमर देहाती छूटल, कि गांव के जब से माटी छूटल तब से हमर देहाती छूटल, और पिज्जा बर्गर जब से चखनी, पिज्जा बर्गर जब से चखनी तब से खान पान देहाती छूटल। गांव के जब से माटी छूटल तब से हमर देहाती छूटल, और अब रोज रोज नया बीमारी होखेला, रोज रोज नया बीमारी होखेला, अब रोज रोज नया बीमारी होखेला, लागता की देही पुरनका खाटी छूटल, लागता की देही पुरनका खाटी छूटल, कि गांव के जब से माटी छूटल। और इसका सर
आखिरी बंद सर जी जी इरशाद इरशाद। कि अब दुख दर्द केकरा से कहीं, अब दुख दर्द केकरा से कहीं, जब दोस्त यार पुरनका संघाती छूटल, दोस्त यार पुरनका संघाती छूटल, कि गांव के जब से माटी छूटल तब से हमर देहाती छूटल। और सर ये देखिएगा न्यू जनरेशन के लिए सर जी जी इरशाद। कि यहाँ केहू के बात न माने केहू, सर ये देखिएगा कि यहाँ केहू के बात न माने केहू, लागता कि दादाजी के लाठी टूटल, कि गांव के जब से माटी छूटल तब से हमर देहाती छूटल। आइए इस मंच पे मैं आमंत्रित करता हूं सबसे पहले इस कार्यक्रम को आगाज करने के लिए, अपनी आवाज से हम लोगों को वो आनंदित करेंगे और बताएंगे देश की आवाज कैसे हम लोग बन सकते हैं। उन्हीं से सुनते हैं और समझते हैं। उनके लिए मैं कुछ लाइनों से मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि ढूंढ रहा हूं तेरे जैसा यार कोई, ढूंढ रहा हूँ तेरे जैसा यार कोई, पर मिलता नहीं यहाँ वफादार कोई। वाह 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 वाह। ढूंढ रहा हूं तेरे जैसा यार कोई, पर मिलता नहीं यहाँ वफादार कोई। और चारों तरफ लाखों की भीड़ है, चारों तरफ लाखों की भीड़ है, पर मिलता नहीं तेरे जैसा मददगार कोई। अजय भैया के लिए एक बार ताली होनी चाहिए आप लोग। एक बार अपनी आवाज को किस तरीके से देश तक पहुंचाया जाए, और आवाज इतनी बुलंद है आपकी, माशाल्लाह बहुत अच्छा। एक बार ताली होनी चाहिए अच्छे मन से। जैसा आदेश हुआ है कि हमारे बीच में सबसे युवा कवि हैं, सबसे युवा कलाकार मेरे बगल में जो बैठे हैं उनको बुलाया जाए, क्योंकि जिस दौर में सब लोग आराम करते हैं उस दौर में ये तहलका मचा रहे हैं। एक बार जोरदार ताली। जी जी जी, मैं भी थोड़ी अच्छी अच्छी बातें कर लेता हूँ बैठी नहीं नहीं नहीं, कि कभी दिन तो कभी रातों में जंग किया करती, कभी दिन तो कभी रातों में जंग किया करते हैं। जी रमजी देखिएगा कि कभी दिन तो कभी रातों में जंग किया करती है, उसकी जुल्फे ख्वाबों में तंग किया करती है। कि कभी दिन तो कभी रातों में जंग किया करती है, उसकी जुल्फे ख्वाबों में तंग किया करती है। और यादों में डूबता हूँ जब जब मैं उसकी, यादों में डूबता हूँ जब जब मैं उसकी, ये बारिश हर बार ध्यान भंग किया करती है, ये बारिश हर बार ध्यान भंग किया करती है। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब उनसे सुना जाए, जो मैं ये नहीं कहूंगा कि काफी सीनियर है, जैसा कि मैंने कहा था कि वो एक नव युवा कलाकार जब आता है उसको जैसे हम लोग प्यार मोहब्बत देते हैं, वैसे ही उन्हीं प्यार मोहब्बत से सर को मैं आमंत्रित करता हूं। सर के लिए जितना कहा जाए, जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। सर आपका स्वागत है सर, आप आए सर। जी जी जी, लेकिन सर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग बहुत जल्द एक ऐसा कार्यक्रम रखेंगे जिसमें सिर्फ आप पढ़ेंगे और हम लोग सुनेंगे। और जब तक आप पढ़ेंगे जब तक हम लोग बैठकर सुनेंगे सर। मतलब एक महफिल एक शाम आरिफ देलवी के नाम। जी और आइए, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि सचिन की ताबड़तोड़ बैटिंग के बाद अब विराट कोहली को बुलाया जाए, क्योंकि जिस क्रम में अब जिस शैली में ये बैटिंग बल्लेबाजी चल रही है उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि जब सर पढ़ रहे थे तो मैं मोबाइल चला रहा था, हालांकि मैं मोबाइल इसलिए चला रहा था कि सर के लिए कुछ मैं सुना सकूं। सर इतनी गहराइयों में सर इतनी अच्छी बातें कह रहे थे, तो सर मैं वहां बैठे बैठे कुछ लिखा सर आपके लिए कि सुनकर आपको मैं इतराऊं अच्छा लगता है, सुनकर आपको मैं इतराऊं अच्छा लगता है, आप पर हक जताऊं अच्छा लगता है, सुनकर आपको मैं इतराऊं अच्छा लगता है, आप पर हक जताऊं अच्छा लगता है, और आप जो कह दो तो मैं बांधू तारीफों के पुल, आप जो कह दो तो मैं बांधू तारीफों के पुल।
आप जो कह दो तो मैं बांधू तारीफों के पुल, या इस महफिल को बस स्वर्ग बताऊं अच्छा लगता है। या इस महफिल को सिर्फ स्वर्ग बताऊं अच्छा लगता है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए इस महफिल को अब आगे बढ़ाते हैं और सीधा सीधा मैं आवाज देता हूं जो मेरे को काफी देर से देख रहे हैं। हालांकि मैं बता दूं आप सभी को कि वहां बैठे बैठे मैंने एक चीज एहसास किया कि जब मैं सबको इशारा कर रहा था कि अगला आपका होगा, आप तैयार रहें, अगला आपका होगा, तैयार रहें, तो मैं भूल गया उस समय कि ये क्रिकेट नहीं है कि वार्म अप के लिए पहले बताया जाए कि हाथ खोल लो। ये महफिल है जिसमें मुझे सम्मान के साथ बुलाना है और मैं आशा करता हूं कि मैं जिनका नाम लूंगा वो आएंगे और पढ़ेंगे, क्योंकि मैं अब पूछूंगा नहीं और बताऊंगा नहीं। मैं समझ गया सब लोग नहीं चाह रहे कि मैं आऊं, तो मुझे फिर तो मुझे पता चला कि मैं इस महफिल में आया हूं जिस महफिल में आज ये महफिल को ऐतिहासिक और यादगार बनाना है। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। आप सभी लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं और जब इतने अच्छे सुनने वाले लोग हो तो वहां पे हर कलाकार का मन होता है कि आके सुनाए। और मैं यकीन दिलाता हूं कि सब लोग, आज मैं सच बता रहा हूं, ये ऐसी महफिल है जहां पे सभी लोग जीवित हैं। लग रहा है कि जीवित लोग बैठे हैं। और इस ऐसे महफिल में तो मतलब मैं अगर वहां बैठा होता तो मैं बोलता मेरी बारी पहले आए। तो मैं सीधा सीधा आवाज देता हूं तारिक अब्र जी का, जो आए और इस महफिल को अलग अंजाम तक अलग आगाज करें। सर के लिए एक बार जोरदार तालियां।